नई जिंदगी दुनिया में आने से पहले ही कोख में दफन हो गई। कोख में था जो ख्वाब वो आंख न बन सका। मां चली गई, बच्चा दुनिया ना देख सका। सानिया भाटी गेट में 2 नहीं 3 अमवात हुई। सानिया भाटी गेट में जांबाज खातून के हमला होने का इंकशाफ हुआ है। मुतवफ़िया की सास ने दावा किया है कि 10 माह की बच्ची समेत गटर में गिरने वाली सादिया हामला थी। लाहौर सैर के लिए आए थे। वाक़े के बाद पुलिस ने बेटे को थाने में बिठाए रखा। 2 शो हो गई हाँ, एक पेट से और किधर तस्दीक करनी है। इस गया जियारत है और मेरे भाई खा दिखा रहा मैंने वास्ते उस जियारत गया उस बात मतलब आश्रम वाक़ आपको हो गया मसला हार को बन गया। उस बस मदद किसी भी नहीं की थी। झूठ कर कराते जाना साड़ी ले लिया। 2 बच्चे थाने बहाते थे। 2 घंटे बाद हगामा की सड़क सड़क। ठीक है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रमजान मिर्जा ने। रमजान बताएगा मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है। बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि जहां पर कल तक ये 2 जानें थीं, जब आज उनकी सास जो हैं वो खुशदामन है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि ये 2 जानें नहीं गईं, तीसरी जान उनके पेट में मौजूद थी। और ये अफसोसनाक खबर जो है ये ना सिर्फ इस इलाके के लिए अफसोसनाक है बल्कि हुकूमत के लिए भी एक जो है वो नया चैलेंज लेके आ रही है कि ये वाक़या जो है उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। आज सुबह जो है वो 11 बजे जो है वो ना सिर्फ जाँ भाग होने वाली सादिया बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो शीरख्वार बेटी रिदा फातिमा का जो है वो नमाज जनाजा पढ़ाया गया, जिसके बाद तदफीन का अमल भी जो है वो मुकम्मल किया गया। और हमने देखा कि मौज़ा अला यार के अंदर हर आंख जो है वो अश्कबार दिखाई दे रही है इस वाक़े को लेकर, जहां पर उनकी फैमिली और अहले खाना जो है वो परेशान हैं, बल्कि इनके ख़ानदान और उनके रफ़का जो हैं उनके चेहरों के ऊपर भी जो है वो परेशानी है। उनके जो जाँ भाग होने वाली सादिया के हस्बैंड हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो अपील करते हैं कि जो उन्होंने वादा किया है और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि कोशिश की जाए कि आइंदा किसी की सादिया किसी की रिदा जो है वो इस दुनिया से ना जा सके। और इस हवाले से एक ठोस हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है ताकि जो खुले मैन होल हैं जो कि कई ज़िंदगियाँ निगल चुके हैं आइंदा इस तरह का वाक़या जो है वो रिपोर्ट ना हो। उनके अहले खाना की जानिब से जो है वो इस बात के हवाले से भी जो है अफसोस का इजहार किया गया कि जब ये वाक़या हुआ तो पुलिस को जब रिपोर्ट किया गया तो आला अफसरान की जानिब से ना सिर्फ मुर्तज़ा को हिरासत में लिया गया बल्कि उन्हें जो है वो पुलिस एहलकारों की जानिब से तशद्दुद का भी जो है वो सामना कर जो है वो किया गया। उनका कहना था कि जहाँ पर LDA, टीपा और दीगर इदारों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो पुलिस के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए और जिन्होंने उन्हें हब्से बेजा में रखा और अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के हवाले से बार बार दबाव डाला जाता रहा उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जरूरत है। जी रमजान, जांबाज खातून के शौहर से आपकी बात हुई है जैसा कि आप बता रहे हैं, ये सारा पुलिस वाला वाकया था क्या ये पुलिस में FIR कराने गए थे, ढूंढने की दरख्वास्त करने गए थे? इस हवाले से कोई डिटेल सामने आई है? किस तरह पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया और पुलिस का क्या मौक़िफ़ था इस पर? मुर्तज़ा से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने वाजे किया है कि चंद रोज़ कबल वो सैर व तफरी की गर्ज से यहाँ से रवाना हुए, जहाँ पर उन्होंने लाहौर में मौजूद चिड़ियाघर देखा, इसके साथ साथ ज़ियारात पे गए। दाता दरबार से जब वापसी हुई और भाटी गेट पहुँचे तो रात के अंधेरे में जब रिक्शे पे बैठने लगे तो रश की वजह से जो उनकी बेगम है सादिया, जब वो अंधेरे में चंद कदम इस तरह पीछे हटती हैं तो वो बेखबर थी कि पीछे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है और गहरा जो है वो गटर मौजूद है जिसके ऊपर ढक्कन भी मौजूद नहीं है, तो वो अचानक उसमें जा गिरी। मुर्तज़ा ने बताया कि मौका पर शोर-ओ-गुल किया तो फौरी तौर पर रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रेस्क्यू की जानिब से भी जो है वो गटर से फौरी उनको निकालने के लिए इक़दाम नहीं उठाए गए। इसके बाद उनका कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया से कुछ अफसरान आए जिन्होंने फौरी तौर पर मेरे मौक़िफ़ को झूठा साबित करने के लिए कोशिश की और दबाव किया डाला। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वहाँ पर मौजूद जो मुतलका थाना है वहाँ से पुलिस आई जिन्होंने मुझे हिरासत में लिया, दबाव डाला कि अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील करे और खामोशी इख्तियार करे इस मामले के ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं कि बार बार मेरे मौक़िफ़ को दोहराने के बाद जो है वो तमाम लोगों ने जो है वो खामोशी इख्तियार की और मेरी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँची। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मामले को फौरी तौर पर जब सुना गया तो ना सिर्फ चंद घंटे बाद सादिया की जो है वो डेड बॉडी बाहर नज़र आती है, तो 18 घंटे गुजरने के बाद रिदा फातिमा की भी जो है वो डेड बॉडी नज़र आती है, जिससे ये साबित हो गया कि एक तरफ रियासती इदारे जो है वो एक कमज़ोर की आवाज़ को दबाने
छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो हकायक थे और सच थे वो साबित होना शुरू हुआ। तो उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया, और जब उनकी खुशदामन से हमारी बात हुई सादिया की, तो उनका कहना था कि हम लाहौर खुशियां समेटने गए थे, वहां पे सैरो तफरी करने गए थे, तो वहां से हमें इंसाफ नहीं मिल सका। रमजान, ये बताइएगा, मुतवफ़िया की सास की जानिब से जो दावा सामने आया है कि मुतवफ़िया हामला थी, इस हवाले से कोई रिपोर्ट भी उनके पास मौजूद थी? बिल्कुल, मैं बताता हूँ, ये इंतहाई पसमानदा इलाका है जहाँ पर करीब करीब जो है वो डॉक्टर्स या इस तरह की सहूलत हमारे पास यहाँ पे नज़र नहीं आती। हमने कोशिश की कि उनकी किसी किस्म की रिपोर्ट जो है वो निकलवाई जा सके, ताहम उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, जिनमें लाहौर से आने वाले एक कज़न हैं, उनके यहीं पर रहने वाली एक और कज़न खातून कज़न हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब हमने 12 बजे में इस हवाले से गुफ्तगू उनसे की तो उन्होंने ये बताया कि ये 2 जाने नहीं गई, ये 3 जाने हैं। इसके साथ साथ जब उनकी मुतवफ़िया की जो खुशदामन है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर तो 2 जाने गई हैं, एक जान उनके पेट में भी मौजूद थी, जिससे इस बात का जो है वो वाज़े जो है वो चीज़ मिलती है कि वो जो जाँ बहक होने वाली सादिया थी वो हामला भी थी, और इसकी खबर जो है वो उनके करीबी रिश्तेदारों को भी थी। लेकिन इस हवाले से मुर्तज़ा से भी जब हमारी बात होती है तो उन्होंने इस बात को जो है वो मानने से इनकार किया। हमने ये भी देखा कि जब दिन के पहले पहर में जो यहाँ पर मौजूद उनके अजीज़ो अकारब थे वो मीडिया के साथ अच्छी गुफ्तगू थे, और जो सवाल पूछा जा रहा था उसका जवाब भी दिया जा रहा था। लेकिन महसूस ये होता है कि कहीं ना कहीं से दबाव होने की वजह से जो अहले खाना है वो थोड़ी सी गुफ्तगू से भी गुरेज़ा दिखाई दे रहे हैं। जी, अहले खाना गुफ्तगू से गुरेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमज़ान, अपडेट करने के लिए। एक बार फिर अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं मुतवफ़िया की सास की जानिब से क्या दावा किया। हाँ, एक पेट से और किधर तस्दीक करनी है। इस गया ज़ियारत है, और मेरे भाई खा दिखा मेरे वास्ते उतो ज़ियारत गया, उस बात मतलब आश्रम वाक़ आपको वो मसला हार को बन गया, उस बस मदद किसी भी नहीं की थी। झूठ कर कराते जाना साड़ी ले लिया, 2 बच्चे थाने बहाते थे, 2 घंटे बाद हगामा की सड़क थे, उस बाद भी सड़की से नहीं सुनी। सानिहा भाटी गेट, मुतवफ़िया के हमला होने से मुतालिक सास और शोहर के बयानात में तजाद। सास ने मुतवफ़िया सादिया के हमला होने का दावा किया, शोहर ने तरदीद कर दी। शोहर मुर्तज़ा का कहना है कि सादिया रिक्शे के पास खड़ी थी, रिक्शे में सवार होने के दौरान अंधेरे के बायस मैन होल में गिरी, शोर किया तो अफसरान ने मदद की बजाय दबाव डाला, पुलिस अफसरान ने तशद्दुद किया, धमकियाँ दी। मेरी बीवी हामला नहीं थी, उसने जो बच्ची उठाई हुई थी वो 10 माह की थी, वो सोई हुई थी बच्ची। मेरे साथ मेरी अम्मी थी, मेरी मामी थी, तो 3 मेरे कज़न थे और एक मैं था, मेरे 2 बच्चे थे। दाता साहब दरबार के लिए रवाना हुए, तो जब हम उधर पहुँचे तो हमने जब ज़ियारत कर ली, उसके बाद हम वापस आए। मैंने अपनी बेगम को साथ लिया, हमने जूते पहने, हम रास्ते में शॉपिंग भी करते आए हैं। तो फिर हम जब आ गए वापस तो रिक्शे में बैठने लगे, वहाँ बहुत अंधेरा था। जो मेरी बीवी थी वो उसके पीछे खड़ी थी, वो भी पीछे मतलब कि साथ ना मेरे लग जाए, वो भी पीछे होने लगी, पीछे वो मेन हॉल था उसके अंदर गिर गई। पुलिस मौके पे पहुंच आई है। रेस्क्यू वाले जब कार्रवाई कर रहे थे, चेक कर रहे थे नीचे, तो जब रेस्क्यू वालों ने ये कहा है ना, कम्युनिकेशन आपस में कर रहे थे कि ये जो नीचे मेन हॉल है इसके आगे जो पैप जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि उसके अंदर से बॉडी निकल जाए, तो उस वजह से फिर उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया।